हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से उत्तराखंड में आई हुई एक एग्रीकल्चर जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग पीछे देख रहे होंगे, आपका यूके ट्रिपल एससी डबल एओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं और यहाँ पे आपकी केवल और केवल 34 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। तो मैं आप सभी से बात करूंगा कि आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या है, सैलरी क्या मिलेगी आपको। इसके अलावा इसका कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है एग्रीकल्चर जीके ऐप पे और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप कहाँ से पा सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर बात की जाए इम्पॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आज ही रिलीज हुई है उसकी कटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर 2023 से। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 5 नवंबर 2023 और यहाँ पे आपका जो फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, उसकी डेट आपकी रहेगी 9 से 16 नवंबर तक। और एक चीज़ को देख करके मुझे भी हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो इन्होंने समय दिया है ये आपका नवंबर 2023 दे दिया है। अब आप सोचिए कि आपका नवंबर में ही फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है और नवंबर में ही आपका ये एग्ज़ाम की डेट बता रहे हैं, तो कैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर में। और सिलेबस इन्होंने दे रखा है 4-5 पन्ने का, तो ये एग्ज़ाम डेट नहीं रहेगी। ये नवंबर में दिया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है, आपका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में होगा जा करके, ये मान के चलिए आप, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, आपको प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए वैकेंसीज़ के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो है जो वैकेंसीज़ हैं टोटल आपकी 34 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 34 वैकेंसीज़ यहाँ पे आपकी आई हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका सैलरी के बारे में। तो इसमें आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपकी। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो यहाँ पर 21 से 42 वर्ष की आयु वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड डबल एओ में अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की अगर बात की जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको अप्लाई करने के लिए एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर आपके पास कृषि स्नातकोत्तर एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास ये अर्हता होगी तो आपको वेटेज मिलेगा सिलेक्शन में। अगर आपके पास जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक आपने सेवा करी है, या अगर आपके पास जो है जो एनसीसी का बी और सी प्रमाण पत्र होता है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है क्या रहेगा, आपको जो है यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका होगा उसमें आपके 100 अंकों का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। इसके अलावा आपका 2 घंटे समय मिलेगा आपको करने के लिए पेपर। तो आपका 100 नंबर का आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास 2 घंटे होगा समय करने के लिए पेपर। और यहाँ पे जो आपका पेपर होगा ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो लोग आपके सामान्य और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 45% मार्क्स लाने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों को 35% मार्क्स लाने होंगे परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा जो आपका ये ऑफलाइन पेपर होगा ये पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर आपको ले जाने की अनुमति रहेगी इसमें। यहाँ पे जो एज लिमिट है उसके बारे में जो छूट वगैरह है यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख सकते हो। तो जो कैटेगरी वाले हैं उनको छूट मिलेगी 5 साल की। इसके अलावा अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो यहाँ पे आपका जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 300 रुपये। और जो आपके एससी और एसटी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 150 रुपये। जो आपके पीएच वाले हैं इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी 150 रुपये। और जो आपके अनाथ हैं उनके लिए रहेगी 0 रुपये।
तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। 5 तारीख से इसमें आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग उत्तराखंड AAO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने आप सभी को एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपको यूके SSSC AAO का जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 250 प्लस आवर्स के यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको कंप्लीट, और आपको यहाँ पे 20 प्लस मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं इस पैकेज में। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देख करके मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और अगर आपको हमारी क्लासेस में कोई डाउट रहता है तो डाउट के लिए अलग से आपके डाउट डिस्कशन सेशन भी कराए जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट श्योर सक्सेस बैच है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ओनली 2000 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। इस कोर्स को बाई करने की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए, वहाँ से जाके आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बारे में कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। पहला आपका पोर्शन है यहाँ पे एग्रोनॉमी का पोर्शन। यहाँ पे आपको जो है जो बेसिक एग्रोनॉमी होती है, जिसमें आपका डिफिनीशन स्कोप हो गया एग्रोनॉमी का, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप हो गया। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन के जो प्रिंसिपल होते हैं, टिलेज आपका हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा आपको जो है सीरियल क्रॉप के बारे में, जिसमें आपको बेसिकली पैडी, मेज, व्हीट, बार्ले, ओट, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट क्रॉप पढ़नी रहेंगी। ऑयल सीड क्रॉप में आपको रैप सीड, मस्टर्ड, लिंसिड, सनफ्लावर, पल्सेस क्रॉप में आपको चिक पी, फील्ड पी, लेंटिल, राजमा। फॉडर क्रॉप में आपको ओट, बरसीम, लूसन। कैश क्रॉप में आपको पोटैटो, शुगर केन। इन क्रॉप के बारे में आपको कंप्लीट कल्टीवेशन पढ़नी रहेगी। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना रहेगा, आपको जो है जो डिफरेंट मेथड होते हैं इरिगेशन के, इसमें आपका फ्लडिंग हो गया, बेसिन हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप हो गया, स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सब पढ़ना रहेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट फर्स्ट का, जो आपका एग्रोनॉमी है इसका सिलेबस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है करंट जर्नल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन दिस टॉपिक, यानी कि आपका जो है सिलेबस है, इसमें जो करंट आपके अचीवमेंट्स हुए हैं, जो आपके करंट चीज़ें हो रही हैं, वो आपको पढ़नी रहेंगी। जैसे मान लो आपकी कोई वैरायटी नहीं आ गई है तो वैरायटी वगैरह आपको पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 2 पे हार्टिकल्चर का सिलेबस। हार्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं इनकी कल्टीवेशन पढ़नी रहेगी, जिसमें आपका पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ओनियन, ओकरा, रेडिश, कैरट, पी, कुकुरबिट्स हो गया, स्वीट पोटैटो। फ्रूट क्रॉप में बेसिकली आपको मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, गुआवा, ग्रेप्स, लीची, एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, आलमंड, कीवी। इसके अलावा आपका स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। प्लांटेशन क्रॉप में आपको कैजू नट हो गया, आपका टी, कॉफ़ी हो गया। फ्लावर क्रॉप में बेसिकली आपको ग्लेडियोलस, क्राइसेंथेमम, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, ट्यूलिप और आपका जो ज़ैबोल्फिया होता है। इसके अलावा आपका इसबगोल, एलोवेरा, सेना, लेमन ग्रास, वेटेवियर ग्रास और सिट्रोनेला ग्रास वगैरह पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा आपको जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो पढ़ने रहेंगे। पॉलिनेशन, प्रोपोगेशन, रूट स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा। हाई टेक हार्टिकल्चर पढ़ना रहेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नर्सरी मैनेजमेंट हो गया, वैल्यू एडिशन ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट अचीवमेंट्स हैं, वो पढ़ने रहेंगे आपको हार्टिकल्चर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का सिलेबस। यहाँ पे आपको सॉइल ओरिजिन क्लासिफिकेशन पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, सॉइल प्रोफाइल हो गया, कंपोजिशन, सॉइल हेल्थ का इंप्रूवमेंट कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं। इसके अलावा आपकी नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस साइकिल पढ़नी रहेगी। सॉइल पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना रहेगा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं इनके बारे में पढ़ना रहेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं ये पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा जो मेथड्स होते हैं एप्लीकेशन के फर्टिलाइजर वो पढ़ने रहेंगे आपको। फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर वगैरह पढ़नी रहेंगी।
इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, सॉइल फॉर्मेशन के जो बेसिक्स होते हैं ये पढ़ने रहेंगे, और आपको सॉइल इरोजन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ना रहेगा। तो ये आपका सॉइल साइंस का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस। प्लांट प्रोटेक्शन में बेसिकली आपका एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी आता है, तो जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको। तो इसमें आपको इंसेक्ट एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, डाइजेस्टिव, सिक्रीटरी, रिप्रोडक्टरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम। इसके अलावा आपको जनरल इंट्रोडक्शन टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। इसके अलावा आपका बी कीपिंग, सेरिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, ये आपका शुरू हो गया यहाँ से प्लांट पैथोलॉजी। अकॉर्डिंग टू काज एंड अकरेंस, प्लांट पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्बिगो। इसके अलावा आपका इरिसाइफी, अस्टिलेगो, क्लेविसेप्स, पक्सीनिया। डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग जेनरा, यहाँ पे आपके जेनरा दिए हुए हैं, फाइटोप्थोरा हो गया, टेरेनोस्पोरा हो गया, स्क्लेरोस्पोरा हो गया, अस्टिलेगो हो गया। इसके अलावा आपका स्पेसिलोथीसिया हो गया आपका। इसके अलावा आपका टॉली स्पोरियम हो गया, मेलामोस्पोरा हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, सर्कोस्पोरा हो गया, फ्यूजेरियम हो गया आपका, हेलमेंथोस्पोरियम हो गया। इसके अलावा पायरिकुलेरिया, राइजोक्टोनिया एंड कोलेट्रोटाइकम, जैंथोमोनास, ट्यूडोमोनास, टिनचाइट्रिकम, इनके सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका पेस्टिसाइड के बारे में, उनका फार्मूलेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। और आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। और जो आपका डिजीज मैनेजमेंट होता है वो पढ़ना रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट्स पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट अचीवमेंट्स हैं इस फील्ड में, वो पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया इस पोर्शन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पोर्शन। यहाँ पे बेसिकली आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग और पढ़ना रहता है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहा है आपका सिलेबस में। इसमें आपका मेंडल्स के जो लॉ हैं वो पढ़ने रहेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया आपका, मियोसिस, माइटोसिस हो गया, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस, न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड, सेक्स क्रोमोसोम एंड देयर टर्मिनेशन। इसके अलावा आपका सेक्स लिंक्ड करेक्टर हो गया आपका। इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च। इसके अलावा सेलुलोज, अमीनो एसिड, लिपिड एंड फैटी एसिड, विटामिन ए डी ई के, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, प्लांट्स ग्रोथ सबस्टेंस पढ़ने रहेंगे आपको। फोटो पीरियोडिज्म और वर्मलाइजेशन पढ़ना रहेगा, यानी कि आपका इसमें प्लांट फिजियोलॉजी भी इंक्लूड हो गई है। इसके अलावा आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, इन क्रॉप्स के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना रहेगा आपको। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप पढ़नी रहेंगी। प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हो गया आपका। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट कैसे होता है, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हो गया आपका। इसके अलावा पेडिग्री मेथड, बुल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, पॉलीप्लॉइडी और माइक्रो प्रोपगेशन, ये आपको पढ़ना रहेगा इस पोर्शन में। तो ये आपका जो है क्रॉप इंप्रूवमेंट का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एनिमल साइंस के सिलेबस के बारे में। बेसिकली यहाँ पे आपको एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी टेक्नोलॉजी होती है वो पढ़नी रहती है। तो इसमें आपको बेसिकली जो आपकी ब्रीड्स हैं, बुफेलो की, गोट की, काऊ की, सीप की, पाउल्ट्री की, पिग की, ये पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो होती है काऊ बुफेलो की, ये पढ़नी रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिल्क काऊ एंड बुफेलो, ये पढ़ना रहेगा। बुल एंड बुलक्स, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री, ये पढ़ना रहेगा। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पढ़ना रहेगा आपका। इसके अलावा हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है वो पढ़नी रहेगी। कॉमन मेडिसिन एंड वैक्सीन यूज्ड, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड, जो आपकी श्वेत क्रांति आई थी उसके बारे में पढ़ना रहेगा आपको। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडल्टेटेड मिल्क। नेक्स्ट आपका है कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड कोलोस्ट्रम, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ काऊ एंड बुफेलो मिल्क, फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसके अलावा मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड एडल्ट्रेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन फीड एंड फॉडर्स, लो कॉस्ट बैलेंस फीड, इवेल्युएशन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन वैल्यू ऑफ फीड, प्रोसेसिंग मेथड ऑफ एनिमल फीड स्टॉक, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क फॉर फिल्ट्रेशन। इसके अलावा आपका क्लैरिफिकेशन हो गया, बैक्टोफ्यूगेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया,
होमोजेनाइजेशन हो गया आपका, क्रीम सेपरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें आपका वैल्यू एडिशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट हो गया, पनीर, छेना, घी, खोवा, दही, क्रीम, बटर, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर और चीज़, ये सब पढ़ना रहेगा आपको इस पोर्शन में। आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने एग्ज़ाम डेट बताई है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, तो ये तो आपका मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये आपका नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, आपका एग्ज़ाम होगा जाकर के फरवरी के आसपास। आपको कम से कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए 3 महीने का। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी तैयारी करिए अच्छे से, जिससे आप आसानी से एक सीट पा सकें और आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। सैलरी काफ़ी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है और ये आपकी एक बहुत ही अच्छी जॉब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील, वुड, प्लास्टिक, टीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड देयर फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाउ, इंडिजिनस, चीजर, रोटरी एंड डिस्क प्लाउ, देयर मैनेजमेंट एंड कॉस्ट, सिलेक्शन ऑफ प्राइम मूवर्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, डिस्चार्ज, कॉमन एरिया, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम, soil preparation, method of plowing, need for tillage, kind of tillage, mechanical power transmission, throat belt, pulleys and gears। इसके अलावा जो आपके इंजन होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर, एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रैक्टर एंड देयर फंक्शन। इसके अलावा स्टीयरिंग, क्लच, ट्रांसमिशन, गियर्स, डिफरेंशियल एंड फाइनल ड्राइव्स, ये सब पढ़ना रहेगा आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पोर्शन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें आपका एग्रीकल्चर और एक्सटेंशन और आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग, स्कोप, प्रोडक्शन मीनिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर होते हैं इसके वो, लॉ ऑफ रिटर्न, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, लॉ ऑफ डिमांड, रिलेटिव प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कोऑपरेशन मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आपका, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्लेस इन 5 ईयर प्लान्स आपका जो होता है वो, इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग, एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, इसके अलावा नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, IRDP ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, पंचायती राज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आत्मा, FSBE, एटिक, ITK, KVK, PM किसान सम्मान निधि, इसके अलावा PM किसान समृद्धि केंद्रास। तो ये आपका एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के पोर्शन का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर स्टैट का सिलेबस। स्टैटिक्स में आपको बेसिकली मीन्स ऑफ मीजर, सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे आपको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना रहेगा, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसके अलावा आपका जो है वेटेज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आपको पढ़ना रहेगा। और इसका जो करंट डाटा वगैरह है, करंट जो अचीवमेंट्स हैं वो पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है उत्तराखंड स्पेशल एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको बेसिकली जो फिजियोग्राफिक जोन्स हैं उत्तराखंड के, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा देयर एट्रीब्यूट्स, मेजर प्रोड्यूस ऑफ लाइव स्टॉक, सॉइल टाइप, लैंड यूज, फॉरेस्ट कवर, वाटर डिज़ाइन, इरिगेशन स्टेटस, ड्रॉट, प्लाउ, रेनफेड एरिया, वाटर सेड, ये पढ़ना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इसमें आपका। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट हो गया इसका, फिशरीज जो है आपका उत्तराखंड की, वहाँ उनके बारे में पढ़ना रहेगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम। इसके अलावा आपका वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट जो है, इसके अलावा हिल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गई आपका, इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक हो गई, माइक्रो प्रोपगेशन हो गया, मशरूम कल्टीवेशन पढ़ना रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है सिलेबस। देखिए सिलेबस आपका 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो मेरा ये मानना है कि इस कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए आपको एक प्रॉपर कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सिलेबस आपका काफ़ी वास्ट है। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करने जाएंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी फाइंड करनी पड़ेंगी और फाइंड करने में आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जहाँ से सही लगे
वहाँ से आप कोचिंग करिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। आप सभी को आपके सिलेक्शन के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म की तरफ से अभी से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हर संभव हेल्प की जाएगी। और मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई और कोचिंग होती तो ये फीस लगती 5,000 रुपये 6,000 रुपये, लेकिन मैंने काफ़ी अफोर्डेबल फीस पर ही कोर्स को प्रोवाइड किया है आपको। ओनली 2,000 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर बाई चांस आप हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे जो हमारे मॉक टेस्ट हैं इनको भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको UKSSC AAO के लिए 20+ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे हमारे पैकेज में। ये मॉक टेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे 2000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और ये इस मॉक टेस्ट की जो कॉस्ट है वो पड़ेगी केवल आपको 200 रुपये। तो 200 रुपये की अफोर्डेबल फीस पे आप इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे मॉक टेस्ट हैं इनको बाई करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाकर के या हमारी वेबसाइट पे जाके इन मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन UKSSC AAO एग्ज़ाम के बारे में। इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लीजिए। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और आपके सिलेक्शन में आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच।